सास और बहू का जीवन की सच्चाइयां साझा करना। सास बहू के रिश्ते में समझ और प्यार की गहरी राह। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां पर राधा और उसकी सास विद्या देवी साथ में रहते थे। यह कहानी उन दोनों के रिश्ते की है जो समय के साथ बदलती गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने जीवन की सच्चाइयां साझा की, जिससे उनके रिश्ते में गहरी समझ और सच्चा प्यार आया। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने राधा और विद्या देवी के बीच का रिश्ता। राधा को विद्या देवी के साथ शुरुआत में बहुत दिक्कतें आई थीं। एक नई बहू का घर में प्रवेश करना, सास का ताना, हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना, इन सब का सामना राधा को करना पड़ा था। वहीं विद्या देवी को यह भी महसूस होता था कि राधा के लिए यह नया घर, नया परिवार, सब कुछ थोड़ा अजनबी है। फिर भी शुरू में दोनों एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करती थीं, ताकि किसी प्रकार का तनाव न बढ़े। पर एक दिन जब राधा को घर के कामों में मुश्किलें आने लगीं और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह से वह सास की उम्मीदों पर खरी उतरे, उसने सोचा कि शायद सास के साथ थोड़ा खुलकर बात करनी चाहिए। राधा का पहल। राधा एक सुबह विद्या देवी के पास बैठी थी। उसने हल्के से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ समझ की कमी है। मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि आप मुझे कैसे पसंद करेंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही नहीं हूँ। विद्या देवी ने ध्यान से राधा को सुना और फिर धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम सही कह रही हो। यह रिश्ता आसान नहीं होता है, लेकिन समय के साथ हम दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं। मुझे याद है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब मुझे भी अपनी सास के साथ समझौता करने में समय लगा था। विद्या देवी की जीवन की सच्चाइयां। विद्या देवी ने अपनी जीवन की सच्चाइयां राधा से साझा करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि कैसे अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने भी सास के साथ कठोर संबंधों का सामना किया था। तुम जानती हो राधा, जब मैं तुम्हारे ससुराल में आई थी तो मुझे भी अपनी सास से बहुत सख्ती मिली थी। मुझे लगता था कि मैं कभी भी उसकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाऊंगी। लेकिन समय ने सिखाया कि हर रिश्ते में समझ, सहानुभूति और धैर्य की आवश्यकता होती है। राधा को यह सुनकर थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने समझा कि यह सब एक प्रक्रिया है और इसके लिए समय चाहिए। विद्या देवी ने अपनी जिंदगी के संघर्षों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कैसे अपने बच्चों को पालते हुए उन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तुम्हारे पति, मेरे बेटे, जब छोटे थे तो मैंने उन्हें अकेले ही पाला। अपने पति के साथ रिश्ते में भी कई बार उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। राधा की भावनाएं। राधा को लगा कि विद्या देवी ने उसे अपने जीवन के कठिन दिनों के बारे में बताया तो इसका मतलब था कि अब उनके बीच कुछ बदल सकता था। राधा ने धीरे धीरे विद्या देवी के साथ अपने मन की बातें करना शुरू किया। उसने अपने सपनों, अपने डर और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। एक दिन राधा ने कहा, माँ, मुझे कभी ऐसा महसूस होता है कि मैं आपके या फिर घर वालों के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खा पाती। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं मैं आपके लिए एक बोझ तो नहीं बन गई हूँ। विद्या देवी ने उसे गहरी नजर से देखा और फिर कहा, बिल्कुल नहीं बेटा, कभी भी खुद को बोझ मत समझो। जब तुम घर में आती हो तो तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मेहनत इस घर को और भी सुंदर बनाती है। तुम्हें क्या लगता है, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो क्या मैंने भी यह सब सहजता से किया था? नहीं, मुझे भी समय लगा था। सबके साथ तालमेल बैठाना आसान नहीं होता। रिश्ते में बदलती समझ। समय के साथ राधा और विद्या देवी के बीच एक नया रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे के अनुभवों और सच्चाइयों को समझने लगे थे।
राधा को अब यह महसूस हुआ कि सास के सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और उन्हें साझा करना न केवल रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि यह दोनों को एक दूसरे के करीब भी लाता है। एक दिन राधा ने कहा, माँ, मुझे लगता है कि अब हम दोनों एक दूसरे को सही तरीके से समझ पा रहे हैं। मैं अब आपको अपनी सास नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक और मित्र के रूप में देखती हूँ। विद्या देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं भी, राधा। तुम मेरी बहू हो, लेकिन अब तुम मेरी बेटी जैसी हो। रिश्ते की ताकत यही है कि हम दोनों एक दूसरे से कुछ नया सीखते रहें। सास और बहू का नया रिश्ता। एक दिन राधा और विद्या देवी के रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया, जब राधा को अपनी सास से प्रेरणा मिली और वह घर के अन्य सदस्यों के साथ भी अधिक आत्मविश्वास से व्यवहार करने लगी। उन्होंने अपने पति से अपने सपनों और आकांक्षाओं के बारे में बात की और अपने बच्चों के साथ रिश्तों को और भी सुलझाया। विद्या देवी ने राधा को समझाया कि हर रिश्ते में समय और धैर्य की जरूरत होती है, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं तो वह रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। उनकी कहानी सास बहू के रिश्तों में न केवल एक समझ और समर्थन का संदेश देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जब रिश्तों में एक दूसरे के जीवन के संघर्षों और सच्चाइयों को समझा जाता है तो प्यार और सम्मान की राह और भी आसान हो जाती है। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सास और बहू का रिश्ता भी तब तक मुश्किल लगता है जब तक दोनों एक दूसरे के साथ अपने दिल की बात नहीं साझा करते। यह एक प्रक्रिया है जो समय, समझ और साझा अनुभवों के साथ मजबूत होती है। जब दोनों एक दूसरे के संघर्षों, खुशियों और दर्द को समझती हैं, तब उनका रिश्ता वास्तविक प्यार और सहानुभूति से भरा होता है। यही जीवन की सच्चाइयां हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।